भदौरिया जी, अब तो क्लियर कर दिया अखिलेश यादव ने कि परिवारवाद ही सबसे ऊपर है। अब पीडीएम में पी से परिवारवाद भी हो गया, तो अब तो बाकी जो कार्यकर्ता जमीन पर काम करते हैं उनका तो पत्ता ही कट गया। देखिए, बिल्कुल पी से परिवार परिवार तो अच्छी चीज है ना, परिवार तो होना भी चाहिए। हम सब आपका परिवार है और परिवार के लिए तो पूरी दुनिया जीती है। परिवार होना कितनी फख्र की बात होती है, ये तो जिनके परिवार है वो समझ पाएंगे, जिनके नहीं है उनकी बात तो मैं करना ही नहीं चाहता। और दूसरी बात, पी से पंडित भी है, पी से पीड़ित भी है, यही तो हमारा परिवार है ना। और पी से पिछड़ा भी है, डी से दलित भी है, वो भी मेरा परिवार है। अब बताओ किसने आवाज उठाई? मोहित जाटव को जिस तरह से पीटा गया मेरठ में, एसएसपी ने अपने बुला के मोहित जाटव और दिग्विजय भाटी को, तो मेरा परिवार था, तभी तो उसकी आंख में, उन लोग की आंख में चोट लगी, हमने आवाज उठाई। अगर हम उनको अपना दलित को परिवार नहीं मानते तो आप आवाज क्यों उठाते? तो अपना परिवार मान नहीं रहे, तो बुला के पीट रहे हैं। सोचो, आप बुला के आप थाने में पीट रहे हैं, उसकी आंखें सूजा दे रहे हैं, ये तो इनका सोच है। और आपने बोला हम तो आपकी बात करते हैं, आधी आबादी है, अगड़े पिछड़े भी हैं, अल्पसंख्यक भी हैं, यही तो हमारे परिवार है ना। और जो भी पीड़ित है वो समाजवादी परिवार है, तो हमारे पास समाजवादी परिवार मजबूत है। भारतीय जनता पार्टी की तरह इंपोर्टेड नहीं है, हम इंपोर्ट करके नहीं लाए हैं। ये सब कांग्रेस इंपोर्ट करके ले गए हैं, कहीं दूसरी शिवसेना से इंपोर्ट करके ले गए, कहीं टीएमसी से इंपोर्ट करके ले गए, कहीं दूसरे दलों से इंपोर्ट। ये इंपोर्टेड पार्टी है ना, ये इंपोर्ट करती है, इनका अपना तो कुछ है नहीं, इनके अपने तो कोई नेता भी नहीं बचे, अब तो सब इंपोर्टेड है। माने बीजेपी विपक्ष युक्त है, बीजेपी का अपना तो कोई है नहीं। बीजेपी में जितने लोग हैं, देखिए राकेश त्रिपाठी कितने दिन से कितना अच्छा यहाँ पे देखिए वो अपना फूल भी लगाए हैं बीजेपी वाला, है ना। लेकिन अब इनको मिलता क्या है? क्योंकि ये चूंकि बीजेपी के मूलतः बीजेपी के है ना, इसलिए इनको मिलता नहीं। अगर इंपोर्ट होके आते तो अभी राष्ट्रीय प्रवक्ता होते। अब नहीं बने ना बनाया गया, ना बनाएंगे। यहाँ इंपोर्टेड लोगों की पूछ है। समाजवादी पार्टी में जो हमारा समाजवादी है, जो हमारा परिवार है, उसकी पूछ है। हमारा जो समाजवादी परिवार होता है उसकी हमारी पूछ है। आपने बयान सुना है, उसी पे बोल रहा हूं मैं। उन्होंने कहा था एक ही पार्टी के एक ही परिवार के 5 सांसद है, इसीलिए पार्टी नहीं टूटी। अरे एक ही परिवार के उन्होंने अल्पसंख्यक भी बोला, उन्होंने दूसरे नाम भी लिया। यही तो बात है, परिवार होना क्या गुनाह है? मैं यही तो आपसे बार बार पूछ रहा हूँ, परिवार होना कोई गुनाह है तो आप बता दीजिए। एक बात, दूसरी बात, लगे यहाँ सतीश महाना जी का ही बता दीजिए ना। आप बताइए, 2 लोग बैठे हैं यहाँ पे, क्या वो जो वीडियो आप दिखा रहे हैं, क्या वो राष्ट्रद्रोह में आता है या नहीं आता है? ये बताएं, क्लियर करें, जनता देखना चाहती है। पहले दूसरों का तो बहुत देखते हैं, अपना बताएं। सतीश महाना जी, हम तो उनका बहुत सम्मान करते हैं, भैया विधानसभा के अध्यक्ष हैं, क्यों हम तो संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों को अपमानित शब्दों का इस्तेमाल भी नहीं करेंगे, न किया न करेंगे, ये हमारी आदत है। लेकिन हम इनसे पूछ रहे हैं, आज ये जवाब देके जाएं आपके डिबेट में, राष्ट्र प्रथम है कि नहीं है? राष्ट्रगान राष्ट्रगीत प्रथम है कि नहीं है? अगर राष्ट्रगान बज रहा है, उसके बीच में अगर आप चले जाएंगे तो राष्ट्र का अपमान है कि नहीं है? और एक विधानसभा के अध्यक्ष का अगर इस तरह का आ रहा है तो इसका बोल के जाएं, ऐसा नहीं इधर उधर यहाँ होकर। अभी वो पत्रकार महोदय बैठे हैं जो बीजेपी का झंडा उठाए रहते हैं, कहने को पत्रकार हैं लेकिन झंडा बीजेपी को उठाएंगे, लेकिन सतीश महाना पे भी उनकी आवाज नहीं निकलेगी। अभी चुप्पी साथ जाएंगे, कहेंगे नहीं, मैंने तो देखा नहीं, मैंने तो सुना नहीं। और बड़ा ऐसा है, मैं जवाब ले लेती हूँ। पूछे सतीश महाना जी वाला पूछिए, पहले राष्ट्र की बात हो जाए। ठीक है राकेश जी, परिवारवाद को लेकर आप हमेशा घेरते आए, लेकिन अब तो उन्होंने कह दिया कि परिवारवाद के फायदे हैं, पार्टी टूटी नहीं, पार्टी को तोड़ने के लिए कोशिशें की गई। इस बात को भी उन्होंने माना कि पार्टी को तोड़ने की कोशिश हुई, लेकिन पार्टी टूटी नहीं। और जो सवाल अनुराग भदौरिया ने पूछा उसका भी जवाब दीजिए। सतीश महाना जी, आप पूछ लीजिए ना, आप क्यों डर रही हैं? नाम मैं कोई डर नहीं, मैं वही कह रही हूँ कि सतीश महाना वाले पे भी जवाब दीजिए। इतनी बेशर्मी। अरे अनुराग जी, ये सब नहीं, अभी शुरू हुआ है डिबेट, आप शुरू में ये सब लग गए डरना, और ये सब डरना होता तो आपको भी नहीं बिठाती, उसको उनको भी नहीं बिठाती। ठीक है, आप दोनों का जवाब दीजिए राकेश जी। देखिए, अनुराग भदौरिया को आपने पहले अवसर दे दिया, वो पहले बोले हैं और किसी ने उन्हें टोका नहीं है। मैं उम्मीद करता हूं कि अनुराग भदौरिया बहस की इस मर्यादा को बनाए रखेंगे। इतनी राजनीतिक बेशर्मी कहीं और दिखाई नहीं पड़ती है। सार्वजनिक तौर पर सीना ठोक करके मंच पर से स्वीकार कर रहे हैं कि परिवार के ही हमारे सांसद न होते तो पार्टी टूट जाती। देखिए, परिवारवाद के फायदे गिना रहे हैं। डॉक्टर लोहिया को अपना आदर्श बताने वाली यह समाजवादी पार्टी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया कहा करते थे कि जो परिवार से सटेगा वो समाज से कटेगा। परिवारवाद की सार्वजनिक तौर पर सबने हमेशा आलोचना की है।
जिन लोगों ने परिवारवाद को स्वीकार किया वो भी उसकी सार्वजनिक आलोचना करते जरूर रहे, सैद्धांतिक तौर पर उसको कम से कम कभी वाजिब और जायज ठहराने की कोशिश नहीं करते रहे। लेकिन किस तरह से बेशर्मी से अखिलेश यादव जी आकर के इसको सार्वजनिक मंच से बता रहे हैं कि परिवार के आधार पर चलते हैं। ये यानी समाजवादी पार्टी के भीतर बाकी नेता, बाकी कार्यकर्ता, बाकी प्रवक्ता ये केवल दरी बिछाए, नारा लगाए, ये झंडा उठाए केवल। अनुराग भदौरिया को भी ऐसी सीट से जानबूझ करके चुनाव लड़ने के लिए देते हैं जहां पर कभी 7 पुस्तों में कोई चुनाव नहीं जीत सकता। हिम्मत नहीं है कि कोई सैफई कुनबे का भी व्यक्ति वहां लड़ करके चुनाव जीत ले। वो जानते हैं कि लखनऊ की सीटें जीतना आसान नहीं है, मुश्किल काम है, इसीलिए जानबूझ करके ऐसी देते हैं। वो सीटें जहां पर इनके लिए जातीय अनुकूलताएं होती है, मजहबी समीकरण बनते हैं, वहां पर परिवार के लोगों को उतारते हैं सेफ सीट देख करके, और इस तरह की सार्वजनिक स्वीकारोक्ति कर रहे हैं। ये लोकतंत्र है, राजशाही नहीं है। आप युवराज हैं, आपने मुगलिया सल्तनत की तरह से, जैसे औरंगजेब ने शाहजहां को उतार करके गद्दी पर बैठ गए थे, वैसे मुलायम सिंह यादव जी के जीवित रहते हुए उनकी पार्टी को अध्यक्ष पद से उनको हटा करके पार्टी पर कब्जा कर लिया था। और ये बात जब मैं कह रहा हूं तो लोग ध्यान देंगे कि कैसे नेताजी मुलायम सिंह यादव निर्वाचन आयोग के सामने गुहार लगाने गए थे कि मेरी समाजवादी पार्टी मुझको वापस कर दो। अखिलेश यादव ने कब्जा कर ली, और अब अखिलेश यादव के बाद उनके अब बेटा, उनकी बेटी ही पार्टी पर कब्जा करेगा। ये बात स्पष्ट है। अनुराग भदौरिया चाहे जितना गला फाड़ ले, 24 घंटे ये टीवी पर डिबेट करे, पार्टी का अध्यक्ष नहीं हो सकते। वो तो डंके की चोट पे कह रहे हैं कि परिवारवाद के फायदे, आप लोग उसको कैसे काउंटर करेंगे? आप जिस चीज पर घेरते आए उनको, वो तो कह रहे हैं कि हाँ वो चीज सही है, कैसे काउंटर करेंगे? नहीं, काउंटर नहीं करने का मसला नहीं है। ये भारत में लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, राजशाही नहीं है, राजतंत्र नहीं है। एक परिवार के आधार पर देश नहीं चल सकता है, पार्टियां नहीं चल सकती हैं। आप पूरे दल को परिवार क्यों नहीं मान लेते हैं? आप परिवार को ही दल बनाने पर क्यों तुले हुए हैं? एक सैफई कुनबे में ही पैदा हुआ कोई व्यक्ति ही पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की योग्यता क्यों रखेगा? वो ही क्यों योग्यता रखेगा कि टिकट किसके होंगे ये तय करेंगे? पूरा पार्लियामेंट्री बोर्ड केवल नाश्ते की टेबल पर या रात में डिनर की टेबल पर बैठ करके तय कर देगा कि किसको किसको टिकट मिलना है, कहां से मिलना है, पार्टी की पॉलिसीज क्या होंगी, डिसीजंस क्या होंगे। ये नहीं हो चल सकता है। और इसीलिए समाजवादी पार्टी जैसे राजनीतिक दल पूरे लोकतंत्र के लिए खतरा है। ऐसे दलों को नेस्तनाबूद करना चाहिए, खत्म करने के लिए पहल करनी चाहिए जनता को, और सार्वजनिक तौर पर स्वीकार कर रहे हैं ना, तो इसका खामियाजा तो भुगतना ही पड़ेगा। पूरी समाजवादी पार्टी अनुराग जी क्या